सहारा प्रणाम हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। लालू यादव की परिवार वाली टिप्पणी पर पीएम मोदी ने जमकर पलटवार किया। तेलंगाना के आदिलाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरे परिवार को लेकर मेरे ऊपर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि देश के सभी लोग मुझे अपना मानते हैं और 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। उनके इस नारे के बाद बीजेपी नेताओं ने एक नया ट्रेंड भी शुरू कर दिया। अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर नाम के आगे मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया है। साफ है कि बीजेपी अब इस नारे के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में आक्रामक रुख अपनाएगी। दरअसल बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित जन विश्वास रैली के दौरान लालू यादव ने पीएम पर परिवार को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी और उनके धर्म पर भी सवाल उठा दिया था। कहीं लालू ने यह बयान देकर इस बार भी राहुल गांधी जैसी गलती तो नहीं कर बैठे। साल 2019 में याद कीजिए, चुनावी रैली के दौरान राहुल ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मैं भी चौकीदार हूं कैंपेन शुरू कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ सबको मालूम है। 2019 में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ 303 सीटों पर जीत हासिल की और एनडीए गठबंधन को 353 सीटें मिली। तो क्या मोदी का परिवार 2024 में भी करेगा बेड़ा पार? हम करेंगे हस्तक्षेप। लेकिन मेहमानों के पास जाएं, चर्चा करें उससे पहले एक रिपोर्ट। तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने माँ के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दिए लालू के इसी बयान से पूरे देश में बवाल मच गया है। लालू प्रसाद ने पीएम के हिंदू होने पर सवाल खड़े करते हुए निशाना साधा, जिसको लेकर बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से लालू यादव और तेजस्वी पर पटना के गांधी मैदान थाना में अभद्र टिप्पणी करने का मामला दर्ज कराया गया है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी का प्रयोग उन्होंने जो किया, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लेकर, उनकी मां को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, राम मंदिर को लेकर, कहीं ना कहीं इस शब्दों से पूरा देश के आस्था के ऊपर ठेस पहुंचने का कार्य किया है। लालू के बयान ने इस कदर तूल पकड़ा कि पटना से दिल्ली तक भूचाल आ गया है। लालू यादव ने सीधे सीधे पीएम पर निशाना साधा है और पीएम के परिवार पर सवाल उठाए हैं। हाल के वर्षों में यह पहला मौका है जब पीएम पर किसी नेता ने इतनी तीखी टिप्पणी की है। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। 2 दिन पहले ही पीएम बिहार आए थे और औरंगाबाद और बेगूसराय में पीएम की रैली में नीतीश कुमार भी मंच पर साथ दिखे थे। मुख्यमंत्री ने पीएम को यह आश्वस्त किया था कि अब वो कहीं नहीं जाने वाले, तो तेजस्वी ने भी चाचा को निशाने पर लिया। आप फिर पधारे हैं यहाँ, आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। अब मोदी जी कल कह रहे थे मोदी की बड़ी मजबूत गारंटी है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी जरा मैं चाचा का गारंटी लेके दिखाओ। एक बार गाना सुने हैं आप लोग, ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया। बिहार का गांधी मैदान परिवर्तन का गवाह रहा है। सबसे अहम सवाल है कि परिवार को लेकर अब तक बीजेपी की तरफ से ही सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में यह पहला मौका है जब आरजेडी की तरफ से सीधे सीधे पीएम को लेकर निशाना साधा गया है। जाहिर है बीजेपी की तरफ से इसका पलटवार भी किया जा रहा है। सहारा समय के लिए बिहार से अरविंद राठौर की रिपोर्ट।
अब बिहार की धरती में यदि राजनीतिक मामला गर्म होता हो तो समझ ही सकते हैं कितनी सियासी हलचल होती है, और फिर वो मामला बिहार तक सीमित नहीं रहता है, देश तक पहुंच जाता है। और बीजेपी में भी यही हुआ, पलटवार के बहाने सभी ने कहा और सबने अपना वो बायो भी चेंज कर दिया, मोदी मेरा परिवार। समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, परिचय करा दें। मुकेश त्यागी, आप बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है। ज्योति सिंह जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। राजीव रंजन, आप जेडीयू के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वागत है विपिन धुलिया जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो ये वार पलटवार का दौर चल रहा है मुकेश जी, तो अब आगे किस रूप में आप इसको लेंगे? प्लान ऑफ एक्शन क्या है इस टिप्पणी पर, परिवार को लेकर, नीतीश जी को लेकर और तमाम गारंटी को लेकर? मैं समझता हूँ ये लालू प्रसाद यादव जी का मानसिक दिवालियापन प्रदर्शित करता है और राजनीतिक शिकस्त, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मोदी जी के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए। अब इस प्रकार की अश्लील शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बहुत शीर्ष नेता हैं, रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और अब इस उम्र के इस पैदान पे पहुंच चुके हैं जब उनको परिपक्वता करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का मजाक बना करके मैं समझता हूँ उन्होंने अपने लिए राजनीतिक गड्ढा खोद दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री वो हैं जो अगर आप उन पे ईंटें फेंकिए तो वो उन ईंटों को उठा करके एक भव्य मकान बनाने की क्षमता रखते हैं। तो जिस प्रकार से कार चौकीदार चोर है, तो उसको भी उन्होंने किस प्रकार से अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। आज भी देख लीजिए, सभी अपने अपने आगे अपने ब्रैकेट में लिख रहे हैं हम मोदी जी के परिवार है। मैं भी कहता हूँ हम मोदी जी के परिवार है, क्योंकि जो व्यक्ति पूरा विश्व को अपना कुटुंब समझता हो, 140 करोड़ जनता के लिए 2014 जो 2019 में जिस प्रकार से जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है और उनकी जो प्रगति लगातार बढ़ती जा रही है, और देश को जिस प्रकार से आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाई है, उसका आनंद किसको प्राप्त हो रहा है? उसका आनंद जनता को प्राप्त हो रहा है। तो ये जो इस प्रकार के शगुफे मैं समझता हूँ कि बोलने बंद करने चाहिए, इनको अपनी जुबान पर लगाम लगाना चाहिए। आपने जिस प्रकार से अश्लील शैली का, देखिए किस प्रकार से मोदी जी को सड़क का गुंडा और राबड़ी देवी जी ने तो उनको तमाम प्रकार की, और मणिशंकर ने नीच कहा, और सनातनियों ने क्या क्या नहीं कहा, किस प्रकार से दाऊद, ओसामा, मतलब हर प्रकार की विशेषण से नवाजा है। लेकिन मोदी जी अपने कार्यकाल में आप देखते जाइए, इसी वजह से ये मोदी जी को हराने का इनकी वो नहीं है, इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं बचे हैं। जब पार्लियामेंट बना था तो पार्लियामेंट को क्रिटिसाइज किया, जब चंद्रयान ने लैंड किया उसको क्रिटिसाइज किया। तो ये किसी भी प्रकार से मोदी जी को कहीं पे लालू यादव ने एक और टिप्पणी की थी हिंदू होने को लेकर, और जो सवाल उन्होंने उठाए थे उस पर बीजेपी क्या राय बनती है? सॉरी, मैं सवाल समझा नहीं आपको। लालू यादव ने जब नरेंद्र मोदी जी की मां का निधन हुआ था और उसके बाद जो उनके हिंदू होने पर सवाल उठाया लालू यादव ने, बीजेपी को क्या लगता है कि ये व्यक्तिगत टिप्पणी थी और इन कारणों से इन सब चीज़ों से बचने की आवश्यकता थी? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लालू प्रसाद यादव कोई हल्के फुल्के राजनीतिक नहीं है, बहुत बड़े राजनीतिक हैं। वो जेपी मूवमेंट से निकल करके आकर के उन्होंने एक अपने राष्ट्रीय पटल पर अपना एक राजनीतिक वर्चस्व स्थापित किया है, और वो इस प्रकार के बचकाने बातें कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मुझे लालू जी से व्यक्तिगत मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ये देखिए जो लालू जी जो घोटाले में जा चुके हैं, चारा घोटाले में जा चुके हैं, कई साल की सजा काट चुके हैं, अभी बेल पर है स्वास्थ्य के आधार पर, तो उनको अपने स्वास्थ्य पे फोकस करना चाहिए। उसको तेजस्वी के लिए छोड़ दें राजनीति का मैदान। उनको अगर आपको मुख्यमंत्री बनाने का परिवारवाद पे आपको चोट लग रहा है, मैंने तो अभी किसी चैनल में पूछा कि सबसे पूछना चाहता हूँ परिवारवाद पार्टी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और मैं आपको बता दूं कांग्रेस और आरजेडी के दोनों के दही जम गई उनके उस पे, क्योंकि अगर वो कहते कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए तो सबसे पहले निष्कासित करिए राहुल गांधी को, फिर करिए तेजस्वी को, फिर आप बात करिए कि हाँ भाई परिवारवाद में अगर नहीं, वहां तो उनका सवाल है कि उनका तो परिवार है ही नहीं, तो क्या समझेंगे परिवार क्या होता है? नहीं, इस प्रकार की देखिए, तो राहुल गांधी जी ने भी अभी कोई शादी वादी नहीं की, उनका कौन सा परिवार आगे आने वाला है? तो इस प्रकार की बातें करना मैं समझता हूँ अशोभनीय है और ना करनी चाहिए। मुझे भी बड़े दिक्कत से मैंने ये वाली टिप्पणी करी है आपको। जी मैं समझ गया। आरजू खान साहब, पहले तो आप ही जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये आप जब इतनी बड़ी रैली को एड्रेस कर रहे हैं, बिहार के मुख्य विपक्षी दल है आप, और जाहिर सी बात है आपको अपनी ज़मीन तलाशनी है और उसे और मजबूत करने की कोशिश भी है आरजेडी की, तो क्या इस तरह के बयानों से बचने की आवश्यकता नहीं थी? मैं ये कहना चाहता हूं सबसे पहले कि ये बताइए कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है
जी, उन्होंने क्या गलत बयानबाजी की है, उन्होंने क्या गलत कहा कि उनके बीवी के बारे में, क्या गलत कहा उनके परिवार के ये बारे में, कहने की उनके जरूरत बच्चे थी के क्या? बारे में, ये क्या कहा हिंदू, क्यों नहीं जरूरत है। अच्छा, नीतीश कुमार जी अगर विधानसभा के पटल पे जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अगर कुछ थे हैं तो यही बीजेपी जो है उनका खिल्ली उड़ाती थी, यही बीजेपी उनकी खिल्ली उड़ाती थी। नीतीश जी के कहने का जरूर तरीका अलग था उस टाइम में, उनका समर्थन कर रहा हूं इस बीच में। नीतीश कुमार का वो कहने का जरूर जनसंख्या नियंत्रण पे उनका तरीका कुछ जी। अलग रहा हो, लेकिन यही बीजेपी उस वक्त रो रही थी, आंसू दिखा रही थी, वो घड़ियाली आंसू थे। और आज जो चीज सच कहा है लालू यादव ने, उस चीज को वो डिफेंस कर रही है, वो बोल रही है कि गलत है। उन्होंने क्या गलत कहा? क्या हिंदू रीति रिवाज में ऐसा नहीं है कि मरने के बाद दाढ़ी और मुछ मुंडन होना चाहिए? क्या लालू यादव ने गलत कहा? क्या उन्होंने ये गलत कहा कि उनका परिवार नहीं है, उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ा है, वो परिवार का हाल क्या जाने? और दूसरी बात जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, मतलब नरेंद्र मोदी जी जब परिवारवाद पर होकर लोग जाने वाले तो लोग आप हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन पर आघात करेंगे, आपका ये कहना है? वो भी किसी पार्टी से आते हैं, उन लोगों को ये तुरंत जो है महिमा मंडन करते हैं, अपने बाहों में खिलाते हैं, अपनी पार्टी में दे देते हैं, सर्वश्रेष्ठ पद पे दे देते हैं, डिप्टी सीएम बना देते हैं। ये परिवार की बात न करे तो बेहतर है, ठीक, क्योंकि जितने भी निकाले हुए जवाब ले तो एक पहले मुकेश त्यागी से, फिर मैं कांग्रेस के नौजवान के पास जाऊंगा। मैं समझ गया, जिनको ये बोलते हैं गलत थे, उनके साथ ये गलबहियां करते हैं। मैं और समझ ये गया। हमको अब definition रोक रहा हूँ बनाते आरजू खान बताते साहब, मैं आपकी तमाम बातें मैं समझ ली और मैं जरा जवाब ले लूँ मुकेश जी से। मुकेश जी, आपने भी सुन ही लिया होगा, आरजेडी को कोई अफसोस नहीं है, वो तो कहते हैं कि उन्होंने बहुत मौजूद सवाल उठाया है। अगर इनको अफसोस नहीं है तो मैं समझता हूँ कि इसे वो कहते हैं विपरीत बुद्धि विनाश काले। और अगर मैं समझता हूँ कि वो जिस उम्र के दराज पे पहुंच चुके हैं लालू प्रसाद यादव, जी, हो सकता है उनका ये एक आखिरी चाल हो, आखिरी दाव हो, क्योंकि हर प्रकार से जमीनी हकीकत तो यही बताती है कि बिहार में 40 की 40 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के झोले में गिरने वाली हैं। ये आप अपने और चश्मे से देख रहे हैं ना, ऐसा? नहीं, हम आप देखते रहिएगा, हम लोग जी। 400 से पार नहीं, मैं तो अतिशयोक्ति होगी 500 भी पार हो जाए, क्योंकि इनके यही कारनामे, जी, जिस व्यक्ति का नैतिक चरित्र इस कदर गिर चुका हो, जो सजाए याफ्ता रह चुका हो, जिसने जंगल राज, जो कि पटना के हाई कोर्ट के फाइंडिंग्स हैं कि जंगल राज 15 साल किस प्रकार से हुआ, जिसने अपने पत्नी को पावर पकड़ा दी चीफ मिनिस्टर की, खुद जेल चले गए हो, अब पुत्र मोह में पुत्र को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, तो जनता, बिहार की जनता अब सजग हो चुकी है, उनको इनके सही चरित्र के बारे में जानकर। और वो प्रधानमंत्री मोदी, जिनका बेदाग चरित्र है, जिन्होंने पूरे देश की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, उस व्यक्ति के बारे में आप ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं कि उनकी पत्नी नहीं है, उनका परिवार नहीं है। अरे भाई, उनका परिवार 140 करोड़ है, हम भी उनके पार के परिवार है, आप भी उसी परिवार है। उन्हीं की नीतियों के बदौलत आज हम इतनी बड़ी त्वरित गति से आज हमारी आर्थिक स्थिति और विश्व बैंक के अंदर, और 2047 में भी देख लीजिएगा हम विकसित भारत की श्रेणी में आने वाले हैं, और आप बिहार को कितना पीछे ले गए। ठीक, मैं रोक रहा हूँ सर, रुक जाइएगा, मैं समझ गया सर, अब ये तो लंबी चर्चा हो जाएगी। ज्योति जी, क्या ऐसी टिप्पणियों की आवश्यकता होती है राजनीति में? पहला। अब दूसरा कि 2019 का एक अनुभव आपके पास भी है, जहां राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है के नारे बुलंद किए थे, परिणाम तो आपको मालूम ही है। करते हैं, और जब इस बात को आपने उठाया कि क्या इसकी जरूरत है, तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये बात तो तब उठाई जा रही है जो कोई क्लेम करता है। क्लेम क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कि हम परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। हाँ। ये तो वही क्लेम कर रहे हैं, तो उसी पर तो सवाल उठ रहा है, उस पर सवाल उठ रहा है। तो जब ये सवाल जब ये उठाते हैं कि परिवारवाद इन पार्टियों में है और ये लोग गलत हैं और केवल परिवारवाद से ही अपनी पार्टी चलाते हैं और सत्ता में आना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से, ये दो तरह का क्यों? आप परिवारवाद का जो आप विश्लेषण देते हैं, वो परिवारवाद वालों से आप अलायंस करते हैं। आप रामविलास पासवान के बेटे के से आप करते हैं, वो क्या है? मांझी जी क्या है? आपके उत्तर प्रदेश में अपना दल क्या है? आपकी तो पार्टी तो 12 स्टेट में तो अगर परिवारवाद ना हो तो आपका तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। और उसका तो ब्यौरा मैं दे दूं, अलायंस पार्टनर का तो मैंने और 4-5 नाम गिना दूंगा, लेकिन उससे पहले इनके ही पार्टी बता दूं, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कहां नहीं,
कहाँ नहीं। और अगर आप नाम लेना चाहते हैं तो रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह, देवेंद्र प्रधान, जी धर्मेंद्र प्रधान। मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन आपसे है मेरा, बहुत लंबा है, आपसे काउंटर क्वेश्चन है ज्योति जी, एक काउंटर क्वेश्चन है। काउंटर क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि परिवारवाद को आप अपने तरीके से डिफाइन जरूर करिए, आपको ये हक भी है, और ये भी सही है कि आपने जो सवाल उठाया है वो एक गंभीर सवाल है कि यदि आपको परिवारवाद पर यकीन नहीं है तो फिर बाकी लोगों से ये गठबंधन आप क्यों करते हैं जो परिवारवादी पार्टी है। ठीक, आपने यही कहा। लेकिन जब बीजेपी का अपना परिवारवाद का कॉन्सेप्ट है, जहाँ की संभावनाओं को लेकर एक चर्चा होती है पार्टी के अंदर कि ये तय नहीं है कि यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब हैं तो उनके बेटे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बनेंगे, या प्रधानमंत्री यदि कोई है तो उनके बेटे ही प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनेंगे। परिवारवाद तो अदरवाइज तो है ही, लेकिन बीजेपी के अंदर ये तो आप मानेंगे कि ये चीजें नहीं है, क्योंकि ये भी एक स्पष्ट तौर पर ये बात तो सामने आती ही है। मिश्रा जी, you have given me a chance. I am giving you अब a आप chance. बताइए, Yes. अब आप बताइए मुझे, हाँ। आपने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के बारे में बात की। आज हमारे अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। चलता किसका है? मल्लिकार्जुन खड़गे क्या है? जो चुनाव जीत कर आए हैं। इनके जेपी नड्डा क्या है? पर्ची निकाल के देके बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। और इसके पहले अगर सोनिया गांधी की बात करेंगे, राहुल गांधी की बात करेंगे, जब थे तो वो इलेक्शन लड़े थे। और जहां तक आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी 15 साल 4 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उनको तो प्रधानमंत्री बनने का मौका था 2004 से 10 के बीच में। आप भी उस समय सारा समय में थे और बहुत प्रखर होकर आप बहुत लीड लेकर उस समय चलाते थे। और आपको याद होगा कि कितनी बार राहुल गांधी को लोगों ने, मनमोहन सिंह से लेकर कितने लोगों ने बोला कि आप प्रधानमंत्री बोले, लेकिन उन्हें वो ऑप्ट नहीं किया। वो काम करना पसंद किया और काम करके चीजों को समझने का प्रयास किया, लेकिन प्रधानमंत्री न बने। और अगर चुनाव भी अगर अध्यक्ष बने थे तो चुनाव के माध्यम से बने थे। लेकिन उनके यहाँ जेपी नड्डा कैसे बने, कैसे बने, जरा बता दीजिए। जवाब ले लेते हैं सर। मुकेश त्यागी जवाब दे दीजिए। मैं समझ गया मुकेश त्यागी जी, आप आरोप बहुत लगाते हैं, पर आप पर जब लगे आरोप तो उसका भी जवाब दीजिए आप। देखिए ज्योति जी हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं और वो तो सही, आगे भी रहेंगे, वो अलग बात है। पार्टी रह चुके हैं, तो मैं इनका व्यक्तिगत रूप से बहुत आदर और मेरा प्रेम है इनसे। लेकिन मैं समझता हूँ टाइम हैज कम नॉट टू डिफेंड इंडिफेंसिबल। आप ज्योति जी इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप ऐसे तर्क दे रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि आपसे उम्मीद नहीं थी। क्योंकि जितनी भी आपने देखिए बरुआ जी की किताब पढ़ी होगी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, किस प्रकार से उनकी टिप्पणियां थी, जो उनके सलाहकार थे कि रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। अभी आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बड़े उससे लिया थपथपी देकर के कि देखिए हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी है, हमें कैसे हमने उनको बनाया। शशि थरूर जी से पूछ लीजिए किस प्रकार से एक ही मजाक था, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक उपहास था वो उनको बना करके। लेकिन अभी जैसे संजय जी ने बोला कि कंट्रोल किसके हाथ में है, कंट्रोल अभी भी गांधी परिवार के हाथ में। मैं आपको बता दूं तो ये बात आप कह दें कि ठीक है, एक साहित्यिक दृष्टिकोण से ठीक है कि बन गए हैं, लेकिन उनका वहां पे कोई वर्चस्व नहीं है। वर्चस्व जो है गांधी परिवार का है। मैं जैसा जेडीयू के मेहमान को भी शामिल कर लूं। मुकेश जी मैं समझ गया, आपका उत्तर समझ गया, आपको रोक रहा हूं, रुक जाइएगा प्लीज, निवेदन है भाई। राजीव रंजन जी, बड़ा सवाल तेजस्वी ने उठाया है और लालू यादव ने तो कहा ही है कि पलटू राम, दोहराया भी है उन्होंने। और सवाल ये उठाया कि मोदी जी क्या गारंटी ले सकेंगे नीतीश जी की। और नीतीश जी जो बयान दिए रहे हैं औरंगाबाद में, जो उन्होंने दिया बयान उस रैली में, हम अब कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम आप ही का साथ रहेंगे अब हाथ पकड़ के। तो क्या इस समय देकर गंभीरता से मेरा जवाब सुन लीजिएगा सर। मैं समय देने के लिए सबसे एक एक करके आता हूं ना, आप बोलिए। हाँ जी 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 2000 ईस्वी में लालू जी को तो पहले हम लोग की पार्टी गंभीरता से लेती नहीं है। ये सबसे बड़ा पलटू राम इस धरती पर कोई पैदा हुआ बिहार के, उस व्यक्ति का नाम लालू प्रसाद यादव है। ये वही लालू प्रसाद यादव है जिन्होंने कहा था मेरे शरीर के खून पर से बिहार का बंटवारा होगा, और अपनी पत्नी की सरकार को बचाने के लिए बिहार को बांट दिया। अपने लाश पर बंटवारा करने वाले थे लालू प्रसाद यादव। तो लालू प्रसाद यादव से बड़ा पलटू राम बिहार की धरती पर तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। नीतीश कुमार कभी नहीं पलटे। नीतीश कुमार के पास लोग आते हैं। नीतीश कुमार कल भी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार आज भी मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार बिहार की जनता जब तक चाहेगी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने सबूत दिया है कि सबसे बड़ा पलटू तो ये बताइए ना सर, राजीव जी आप ही से मुखातिब हूँ, राजीव जी आप ही से मुखातिब हूँ, ये बताइए ना नीतीश जी को बार बार सफाई क्यों देनी पड़ती है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे।
भाई सफाई सब क्यों देनी पड़ती है सर? सच्चा इंसान ट्रैक रिकॉर्ड भी तो कुछ कहता है ना। सच्चा नहीं उन्होंने जब पलटू राम शब्द जो प्रयोग किया लालू यादव ने, तो उनकी पार्टी के लोगों को याद दिला रहा हूं। नहीं वो तो कि ठीक बिहार है, की धरती का लेकिन बंटवारा नीतीश जी को किसने बार बार किया? ये कहने की और जरूरत किसने क्यों होती कहा था है? कि मेरी लाश पर से गुजरना होगा। वो तो ठीक है सर, इतने अब बड़ा 2000 ले पलटू गए। राम जो बिहार को बेच दिया, बिहार के संसाधन को बेच दिया और अपनी सरकार में बिहार को लूट लिया, ये वो व्यक्ति है लालू प्रसाद यादव। लेकिन नीतीश जी और उनके लालू पास जी भी को जाते हैं तो जब जरूरत गंभीरता पड़ती से है लेना सरकार भी बनाने के लिए, चल के जाते हैं। नहीं लालू प्रसाद यादव को तो गंभीरता से लेना भी नहीं चाहिए। ये अच्छा। हास्यप्रद व्यक्ति हैं, इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना ठीक। चाहिए। इस व्यक्ति के बात का कोई तवज्जो नहीं देना चाहिए। और तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे? तेजस्वी जी पैदा हुए थे क्या जब 2000 में इनके पिताजी ने कहा था बिहार का बंटवारा हमारे लाश पर होगा? और अपनी सब पत्नी की सरकार को बचाने के लिए चलिए खैर, अब एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, मैं आपको रोक रहा हूँ, रुक जाइएगा। अर्जुन खान साहब अभी आप वेट कीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास इसका जवाब लेने।